नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं। वो होने वाला है 8,40,000 के आसपास का पोर्टफोलियो। और इस पोर्टफोलियो में हमें जो शेयर्स देखने को मिले उसकी मैक्सिमम बाइंग हुई है कोरोना वायरस की क्रैश से पहले, यानी कि ऊपर के प्राइस पर यहाँ पर बाइंग की गई है। अगर आपने भी ऐसा किया है, आपके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स हैं जिसकी बाइंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर के प्राइस पर है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं। इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने पोर्टफोलियो अब तक मैंने रिव्यू किए हैं और साथ ही साथ जो पोर्टफोलियो अभी भी रिव्यू करना बाकी है, उनमें से काफ़ी पोर्टफोलियोज ऐसे थे जो कि 1 लाख से 2 लाख के पोर्टफोलियो थे, यानी कि छोटे रिटेल निवेशक के पोर्टफोलियो से, और साथ ही साथ न्यू कमर्स के पोर्टफोलियो थे जो कि कोरोना वायरस की क्रैश में ही इन्वेस्टिंग करना शुरू किया है। तो उनके पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी जो कि इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं थी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आइडियल पोर्टफोलियो वाला वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में येस लिखकर मुझे बता सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस पोर्टफोलियो को रिव्यू करना। तो आप देख पाएंगे टोटल इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 8,42,000 के आसपास, और करंट वैल्यू चल रही है 7,97,000। यहाँ पर जो चेंज देखने को मिला है वो है 5.32% का नेगेटिव चेंज देखने को मिला है। कौन से स्टॉक्स हैं उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे पहला स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। 5 क्वांटिटी ली है 861 के प्राइस पर, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 4,300 का। चेंज जो देखने को मिला है वो 7.75% का पॉजिटिव चेंज। बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, आपका पोर्टफोलियो की साइज़ काफ़ी बड़ी है, वो हिसाब से इसमें आपने कम क्वांटिटी को बाय किया है। नेक्स्ट है बजाज फिंसर्व। क्वांटिटी है 7, इन्वेस्टमेंट प्राइस से 8,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है 56,000 रुपीज़ का, और करंटली आपको 20% का एक शेयर पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना रखी है। हालांकि 8,000 में भी उस समय काफ़ी अच्छा स्टॉक था, क्योंकि हमें उसके बाद भी ये 10,000 के आसपास जाने लगा था। 10,000 तक ये ऑलरेडी पहुँच चुका था, लेकिन उसके बाद क्रैश देखने को मिला है, तो प्राइस भी काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है बजाज फाइनेंस। 8 क्वांटिटी ली है 4,300 के प्राइस पर आपने 8 क्वांटिटी ली है। 34,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर आपको 24% के आसपास का लॉस हो रहा है। ये भी आपने ऊपर के प्राइस पर ही लिया है, मार्केट क्रैश से पहले लिया है, तो यहाँ पर भी हम होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बजाज फाइनेंस तो NBFCs का मार्केट लीडर है, तो यहाँ पर भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है बाटा इंडिया। क्वांटिटी है 9, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,656 पर, 14,000 के आसपास 15,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर भी आपको 25% का लॉस हो रहा है। अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटानिया। 8 शेयर्स आपने लिए हैं 3,000 के आसपास में, 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 23.93% यानी कि 24% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही अच्छी कंपनी, FMCG की वन ऑफ द मार्केट लीडर है, तो इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। नेक्स्ट है डिमार्ट। आपने इन्वेस्टमेंट 2,311 पर 61 क्वांटिटी ली है, 1,40,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको यहाँ पर 3.38% का लॉस हो रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको क्वांटिटी कम से कम रिड्यूस तो करनी ही चाहिए। अगर आप यहाँ पर पूरा एग्जिट नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ पर क्वांटिटी रिड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके जो Q1 के रिजल्ट्स आए हैं बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं है, और साथ ही साथ कोई पॉजिटिव कमेंट्री भी अभी तक Q1 रिजल्ट्स में देखने को नहीं मिली है। स्थिति भले ही थोड़ी सी सुधर सकती है, लेकिन Q2 और Q3 के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी भी स्टेबल नहीं हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर आप अपना मिनिमल लॉस थोड़ा सा करके अपनी क्वांटिटी को कम से कम रिड्यूस तो हमें करना ही चाहिए, ऐसा मेरा राय रहेगा। नेक्स्ट है HCL टेक। आपने 5 क्वांटिटी ली है 550 पर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट किया है 2,750 का, 10% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपका इन्वेस्टमेंट देखकर मुझे लगता है आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो यहाँ से आप निकल भी सकते हैं। नेक्स्ट है HDFC लिमिटेड। 36 क्वांटिटीज ली है 2,200 पर, आपने इन्वेस्टमेंट तकरीबन 80,000 के आसपास का किया है। 16% का आपको फिलहाल लॉस हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं और नीचे के प्राइस पर क्वांटिटी ऐड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट है HDFC AMC। 23 शेयर्स लिए हैं 2,900 के आसपास पर, 67,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 16% का आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी अच्छी है, अपने सेक्टर की वन ऑफ द मार्केट लीडर है, तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स में इसमें कोई भी डाउट नहीं है।
नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक, 69 क्वांटिटी ली है 1136 पर, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 78,000 के आसपास। करंटली आपको 5% का ही लॉस हो रहा है, अच्छा खासा ये रिकवर हो चुका है। तो मेरा मानना है बैंकिंग और एनबीएफसी अभी भी एकदम रिस्क फ्री नहीं हुए हैं। तो अगर आपको अपने बाइंग प्राइस के आसपास ये दिखाई देता है तो अगर पूरा एग्जिट नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी आपको रिड्यूस करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना रहेगा। नेक्स्ट है एचयूएल, 15 शेयर्स लिए हैं 2181 पर, आपने 15 शेयर्स लिए हैं, 32,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको 3.84% का प्रॉफिट हो रहा है, बहुत ही अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए इसे प्लीज रखिएगा। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक, 35 क्वांटिटी ली है 507 पर, 17,000 18,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, 30% का आपको लॉस हो रहा है। अच्छी बैंक है लेकिन प्रायोरिटी एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक को ही देनी चाहिए, और एचडीएफसी बैंक में भी अच्छी खासी आपने क्वांटिटी बिल्डअप की है। तो आईसीआईसीआई बैंक में कम इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए आपको लॉस भी उससे आपका ज़्यादा पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया है, जो कि अभी फिलहाल के लिए पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट है आईजीएल, 15 क्वांटिटी ली है 425 के आसपास, 6,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 5% का यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। तो अच्छा शेयर है, आपने यहाँ पर क्वांटिटी बिल्डअप करना शुरू ही किया है, तो आप इसे नीचे के प्राइस पर क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फोसिस, 15 क्वांटिटी 660 पर, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 10,000 के आसपास। करंटली आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है। नेक्स्ट है एल&टी, 36 है, 36 शेयर्स लिए हैं 1216 पर, 43,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। करंटली आपको 24% के आसपास का लॉस हो रहा है, भले ही अभी लॉस हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई भी रिकमेंडेशन में देता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एल&टी में ही देता हूं। नैम इंडिया, 22 शेयर्स 425 पर, इन्वेस्टमेंट 9,350 का, 32% का यहाँ पर लॉस हो रहा है। एक पॉजिटिव बात यह है कि आपने यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मेरा मानना है यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, जबकि इसके अच्छे अल्टरनेटिव्स हमें बाजार में मिलते हैं, जो कि एचडीएफसी, एएमसी, और आपने वहाँ पर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। नैम इंडिया आप नहीं लेंगे तो भी कोई मुझे दिक्कत दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट है पीवीआर, 15 शेयर से 1500 के आसपास पर, 22,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 30% का आपको लॉस हो रहा है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, मार्केट प्रेजेंस अच्छा है, लेकिन इसका खुद का मार्केट, इसका बिजनेस ही अभी बंद है, इसलिए यहाँ पर करंटली हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है रिलैक्सो, 16 शेयर्स आपने लिए हैं 657 पर, 10,000 रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर अपनी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अच्छे प्राइस पर आता है, सपोर्ट के प्राइस पर आता है, उसके वीडियो भी मैंने बताया है, बाटा और रिलैक्सो क्यों गिर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे एक लिंक आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने सपोर्ट्स के बारे में भी बात की है, तो उन सपोर्ट्स पर आप क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस, 38 शेयर्स आपने लिए हैं 1380 के आसपास, 52,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 40% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। बहुत ही अच्छा शेयर है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, नेट डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। इसका एजीएम भी आने वाला है, उसमें क्या कोई अनाउंसमेंट होते हैं उसके ऊपर पूरी शेयर प्राइस निर्भर रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, तो इसे होल्ड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना रहेगा। नेक्स्ट है एसबीआई कार्ड, 40 क्वांटिटीज ली है आपने 742 के प्राइस पर, 30,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है, मामूली 6% का लॉस हो रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिर चुकी थी, उसके बाद भी रिकवरी देखने को मिली, इसलिए मैंने कहा कि मामूली लॉस ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पैनिक में आपने सेलिंग नहीं किया, वो एक बहुत ही अच्छी बात है, ये भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। नेक्स्ट है टीसीएस, आपने 44 क्वांटिटीज ली है 2000 के आसपास के प्राइस पर, 88,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपको करंटली यहाँ पर 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और आपने ज़्यादा कोई नीचे भी पोजीशन नहीं बनाई है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा स्विंग ट्रेड की तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पास्ट 1 to 2 ईयर से ये 2000 से 2200 की रेंज में ही चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है, यहाँ पर आप क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइटन, 15 क्वांटिटीज है, 960 के प्राइस पर आपने 14,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, आपको करंटली फ्लैट रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो लग्जरी बिजनेस में काम करता है तो थोड़ा सा यहाँ पर तनाव बना हुआ रह सकता है, लेकिन अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें भी आप कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं और क्वांटिटी को बिल्डअप भी कर सकते हैं। इस पोर्टफोलियो में हमने देखा काफ़ी ज़्यादा ऐसे शेयर्स भी दिखाई दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर के प्राइस पर लिए गए हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बाटा इंडिया हो गया, साथ ही साथ हमने देखा कि एचडीएफसी, एएमसी, एचडीएफसी वो भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर के प्राइस पर लिए गए हैं, आईसीआईसीआई बैंक वो भी काफ़ी ऊपर लिया गया है। तो अगर आपने भी ऐसे शेयर्स ऊपर के प्राइस पर लिए हैं, आपने अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स लिए हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आज या कल ऊपर ज़रूर जाएंगे। जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उन्हें ये
बुरे टाइम में भी वो अपने आप को संभाल लेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना कर देंगे। इसलिए मेरा मानना यही रहेगा कि अगर आपने भले ही ऊपर के प्राइस पर लिया है तो भी आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि नीचे के प्राइस पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ऐड करना चाहिए, क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे से अच्छा फायदा हो सके। यहाँ पर आपने कुछ कमेंट्स किए हैं कि आप एवरी डिप पर छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, तो मेरा भी मानना यही रहेगा। 5 से 10% का आपको कहीं पर भी डिप देखने को मिलता है तो वहाँ पर आप क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, जो कि अच्छे पोर्टफोलियो का एक निशान है, क्योंकि एक साथ कभी भी हमें सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर बाजार गिर जाता है तो हमारे पास कैश ही नहीं रहता फिर से एवरेज करने के लिए, इसीलिए डिप्स पर बाय करना चाहिए। कभी भी एग्रेसिव होकर पूरे पैसे मार्केट में कभी भी नहीं लगाने चाहिए। और आपने ये भी कहा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और नैम इंडिया और पीवीआर को बेचना चाहते हैं, तो नैम इंडिया को मेरे हिसाब से बेच देना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी बहुत ही बेहतर चॉइस है और आपने एचडीएफसी एएमसी में अच्छी क्वांटिटी बिल्डअप भी की है, तो वहां पर आपको कंटिन्यू करना चाहिए। नैम इंडिया की यहां पर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी जरूरत दिखाई नहीं देती है। पीवीआर के बारे में मेरी राय यही रहेगी कि करंटली हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो सेक्टर में वो काम करता है वो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहेगा। मार्केट लीडर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसलिए जब भी कोई सेक्टर में हमें कोई रिवाइवल देखने को मिलेगा, सिनेमा हॉल्स के रीओपन होने की कोई सूचनाएं हमें मिलेंगी, कोई न्यूज़ आएगी, तभी हम देखेंगे, सोचेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई भी सिचुएशन दिखाई नहीं देती कि जल्द से जल्दी सिनेमा हॉल्स रीओपन हो जाएंगे, इसलिए यहां पर भी आप सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ और बातें जो मैंने नोटिस किया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया है बजाज फिनसर्व फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही साथ नैम इंडिया में किया है, एसबीआई कार्ड्स में भी किया है। तो आपने बीएफएसआई सेक्टर यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस कंपनी में 44 to 45% का आपने इन्वेस्टमेंट किया है अपने टोटल कैपिटल का। तो यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर दिखाई देता है, जो कि इतना हेल्दी पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि जब सबसे पहले जो हिट लेते हैं वो यही सेक्टर होते हैं। अगर गिरावट देखने को मिलती है तो सबसे ज़्यादा गिरावट इसी सेक्टर में देखने को मिलती है। इसका एग्जाम्पल आज ही देखा, निफ्टी आज ऊपर देखने को मिली थी, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिली। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, उन स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी रिड्यूस करते हैं। एचडीएफसी बैंक में मैंने आपको कहा कि आपके पास अच्छी क्वांटिटी आपने बिल्ड की है, अच्छी बात है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे आपको यानी कि अपने बाइंग प्राइस के आसपास दिखाई देता है, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी बेच सकते हैं, अपने आप को लिक्विडेट कर सकते हैं। पैसे को लिक्विडिटी देना भी काफ़ी ज़रूरी है, अपने पैसे को हाथ में रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो हम फिर से शेयर लेंगे, ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली वीक बैंक है इसलिए मैं निकलने को कह रहा हूँ, लेकिन आपका एक्सपोजर कुछ ज़्यादा है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट मैंने देखा एसबीआई कार्ड्स में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको यहाँ पर 6% के आसपास का लॉस हो रहा है। तो मेरा मानना है ऐसी सेक्टर जो दूसरा है वो है बजाज फाइनेंस। दोनों का बिजनेस मॉडल एक तरह से सेम ही है। बिजनेस में ये एक लोन बांटती है, रिटेल लोगों को ही लोन बांटती है। बजाज फाइनेंस भी आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में लोन बांटती है, ऐसे काफ़ी चीज़ों में लोन बांटती है। तो रिटेल पोर्टफोलियो उनका भी ज़्यादा है, एसबीआई कार्ड्स का भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोनों बिजनेस मॉडल सेम है और बजाज फाइनेंस मुझे एसबीआई कार्ड से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा चीपर है इन कंपैरिजन टू एसबीआई कार्ड्स। और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे पता है, कौन से लेवल्स टारगेट्स हैं, कौन से फिर चार्ट्स में हमें पूरी हिस्ट्री पता चलती है, लेकिन एसबीआई कार्ड्स की पूरी हिस्ट्री मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं प्रायोरिटी हमेशा बजाज फाइनेंस को देता हूं। और आपके इसमें आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी अच्छा खासा आपने एक्सपोजर दे रखा है, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी रिड्यूस करने के बारे में या एग्जिट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपने आईसीआईसीआई बैंक में भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा मानना है एचडीएफसी बैंक इससे कई ज़्यादा बेहतर बैंक है, तो वहाँ पर आप क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं नीचे के प्राइस पर और आईसीआईसीआई बैंक को कंप्लीटली एग्जिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात मैंने नोटिस की है कि आरती इंडस्ट्री यानी कि केमिकल सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट किया है, 4000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप केमिकल सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना, और साथ ही साथ दूसरा भी कोई केमिकल सेक्टर का स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं, जो कि हो सकता है अतुल, एसआरएफ, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। मैं आपको बताता रहूँगा अच्छे लेवल्स पर, जहाँ पर आप सपोर्ट लेवल्स पर बाय भी कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो मैंने देखी है कि डिमार्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,40,000 के आसपास, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपने इसी में किया है और करंटली सबसे ज़्यादा बदतर सिचुएशन इसी की मुझे दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्वांटिटी को रिड्यूस करने के बारे में सोचना चाहिए। ब्रिटानिया और एचयूएल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, एफएमसीजी में आपने कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा मानना है यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक होते हैं। एफएमसीजी की डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली। ये आपको भले ही बहुत ज़्यादा एकदम धुआंधार रिटर्न्स बनाकर नहीं देते, लेकिन आपको पोर्टफोलियो को ये सेफ रखते हैं। हमने देखा कि आज भी ब्रिटानिया और एचयूएल में तेज़ी देखने को मिली थी। जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती हैं तो ऐसे स्टॉक्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अच्छे प्राइस पर आप क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी दोनों की
अच्छी है, ब्रिटानिया और एचयूएल को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ये भी देखा कि आपने HCL टेक, इन्फोसिस और TCS तीनों में इन्वेस्ट किया है, तो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से मुझे लगता है एक ज़्यादा कम हो जाएगा और तीन ज़्यादा हो जाएंगे। तो दो कौन से भी IT स्टॉक्स आप सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने HCL टेक में तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर अभी फिलहाल ज़्यादा नीचे प्राइस आएगा तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन TCS में भी अभी करंट मार्केट प्राइस पे क्वांटिटी ऐड नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी करते रह सकते हैं, अपने आप को लिक्विडेट भी करते रह सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर 10% के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप एक चीज़ में कर सकते हैं, मैं भी वही करता हूं, जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाय करता हूं तो साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी थोड़ा सा बाय कर लेता हूं। जैसे कि TCS मुझे पता है कि 2000 पे पहले अच्छा प्राइस था लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां पर मैं बाय करता था, साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ले लेता था। जब वो वापस 2200 पे जाता था तो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज है उन्हें मैं बेच देता था, जिससे मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट भी हो जाता था। 10% का वो प्रॉफिट लेता रहता था और जो पुराने शेयर्स मैंने लेकर रखे हैं TCS के, उसके एवरेज में कम करता जाता था। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपने आप को लिक्विडेट कर सकते हैं, TCS की क्वांटिटी कम ज़्यादा करके अपनी क्वांटिटी को बिल्डअप कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने एवरेज प्राइस को भी कम कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना रहेगा। टाइटन में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। ये जो लग्जरी बिजनेस वाले कंपनीज है वहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे सकता है। इसके टारगेट्स भी काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसमें क्वांटिटी बिल्डअप करनी चाहिए। आप यहाँ पर क्वांटिटी काफ़ी कम दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। मैंने देखा IGL में भी इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर आपने क्वांटिटी को बिल्डअप करना शुरू किया है, तो यही आप कंटिन्यू रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। LNT में भी इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पर आपको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा स्लो शेयर है लेकिन एक बहुत ही अच्छा शेयर है, आप लॉन्ग टर्म में इसमें होल्ड कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। और एक स्टॉक, एक सेक्टर यहाँ पर एक मिसिंग दिखाई देता है, जो कि फार्मा सेक्टर। आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, 8 लाख से बड़ा का पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर कम से कम एक या दो स्टॉक तो होने ही चाहिए, जो कि फाइजर और एबॉट। मुझे ये दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर करंट मार्केट प्राइस भी उनके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। करंटली जो हमें आगे वाले टाइम देखने को मिलेगा उसमें फार्मा सेक्टर काफ़ी फोकस में रह सकता है, तो आप फार्मा सेक्टर में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना रहेगा। तो आपका पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू कर दिया है, तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।